गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन देखा था मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का, राइट, कि किस प्रकार का बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं स्टूडेंट कि साइन ए इक्वल टू 3/5 देता है और कह रहा है स्टूडेंट कि वेयर 0 लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट कह रहा है देन फाइंड साइन 2a cos 2a tan 2a साइन 4a। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद साइन 3a cos 3a। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। तो अभी करना क्या है आपके पास, देखिए तो स्टूडेंट्स, करा ए का वैल्यू दिया और मल्टीपल एंगल का निकालने बोल रहा है। किसका बोल रहा है? मल्टीपल एंगल का। ठीक है, तो आप इसमें आइए कि पहला दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइन ए 3/5 है। अब स्टूडेंट बच्चे तो है नहीं, कॉस ए निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगा सकते हैं। तो देखिए तो 1 माइनस 9/25 दैट मीन्स 4/5 कितना आ गया? तो 4/5। अब स्टूडेंट tan a निकालेंगे, tan a निकालेंगे तो क्या दे रहा है? 3/4, यानी साइन ए कॉस ए tan ए अपन निकाल लिया। ठीक है, अपन निकाल लिया। अब यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट्स की लेते हैं, तो आप देखिए तो इसमें क्या करना है कि पहला कह रहा है साइन 2a निकाल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए लगा दीजिए दोस्त। तो क्या है कि 2 इंटू 3/5 इंटू 4 इंटू 4/5 दैट मीन्स स्टूडेंट 24/25। क्या आया? 24/25। ठीक है, अब दूसरा आपके पास है कॉस 2a, क्या जानते हैं? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लगा दीजिए दोस्त। तो 1 माइनस 2 इंटू 3/5 का स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट क्या हो गया? 25 माइनस 18/25 दैट मीन्स 7/25। कॉस 2a क्या आ गया? 7 है ना 25। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। इसको लिखिए अच्छे से। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात, लिख लिया ना। अब स्टूडेंट्स तीसरा है अपने पास, तीसरा है tan 2a लगाइए दोस्तों। क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a लगा दीजिए। 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट क्या हो गया? 6/4 अपॉन 16 माइनस 9/what 16। यहाँ से स्टूडेंट 6/4 इंटू 16/what 7, इससे ए कट गया 24/7। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। फिर है साइन 4a, वाट साइन 4a क्या लिखेंगे? तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन 2a क्या निकाले थे? 2 इंटू 24/25 इंटू कॉस 2a, कॉस 2a तो 7/25 निकाला था। क्या निकाला था? 7/25 दैट मीन्स 48 इंटू 7/625। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। फिर है फिफ्थ नंबर साइन 3a। तो देखिए सिंगल में बदलना है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, हमारा राइट। तो यहाँ से लगा लीजिए स्टूडेंट कि 3 इंटू 3/5 माइनस
4 इंटू 3/5 का होल क्यूब। इसको एक्सपांड करेंगे, निकलेगा इसी तरह से स्टूडेंट cos 3 निकालेंगे। ठीक है, नोट डाउन। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से आपको वीडियो देख करके लगता है वैसे ही सेम प्रॉब्लम है टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ, प्रोफेसर के साथ, कि आप बैठे बैठे देख रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे भी आपके जैसा ही है कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है कि सर कहाँ पे समझ रहे हैं, क्या है, नहीं है। तो इसी तरह से जो आप अपना पर्सनल काम, प्राइवेट काम करते हैं कंसंट्रेट होकर के, तो इससे बड़ा प्राइवेट काम कोई नहीं हो सकता है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई से बड़ा प्राइवेट काम कोई हो नहीं सकता है। सो इसको नोट कीजिए। देखिए ये समझ गए स्टूडेंट्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि देखिए दिया हुआ है tan अल्फा 1/7, राइट, साइन बीटा 1/√10, और कह रहा है स्टूडेंट कि वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तब कह रहा है देन प्रूव दैट अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू π/4। क्या स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। देखिए tan अल्फा साइन बीटा दे दिया गया है, तो अब मैं आपको एक बात करूं, यहाँ पे दिमाग लगाइए। क्या लगाइए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। यूज क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास जो कर रहा है ना कि अल्फा प्लस 2 बीटा π/4 लाना है, कोई बात नहीं। तो यहां से आप लीजिए कि टेकिंग बोथ साइड tan, क्या लेना है, दोनों साइड tan लीजिए। तो अब यहां से देखिए द स्टूडेंट कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू tan π/4, ये चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। अब आइए कुछ प्राइवेट काम बचा हुआ उसको निकालते हैं। तो tan 2 बीटा कहाँ से निकलेगा, tan अल्फा दिया हुआ है, तो आप स्टूडेंट साइन बीटा है ना, साइन बीटा क्या है 1/√10 है। यहाँ से स्टूडेंट क्या करो, कॉस बीटा निकाल लो, तो क्या बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी 1 माइनस 1/10। एम आई राइट। तो ए स्टूडेंट क्या दे रहा है, ए 3/√10 दे रहा है। क्या दे रहा है, 3/√10 चलेगा। कितना दे रहा है, 3/√10 दे रहा है ना। अब स्टूडेंट जब आपके पास tan बीटा की बात करते हो, किसकी बात करते हो, tan बीटा का, तो 1/√10 अपॉन 3/√10, दैट मीन्स ये कट गया 1/3। तो स्टूडेंट लगा दीजिए tan 2 बीटा, क्या 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ से देखिए दोस्त, तो क्या है 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/9, यानी यहाँ से स्टूडेंट tan 2 बीटा क्या आ रहा है, तो 3/4। कितना आ रहा है दोस्त, तो 3/4। हमारा इतना। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो रहा है ना, तो ए 1/this। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या दे रहा है 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, यानी स्टूडेंट इक्वल टू 1 है। तो देखिए कि 1 इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS, हेंस
अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आया स्टूडेंट? तो करना क्या था कि जो प्रूफ करने वाला है उसी में हमने आया, दोनों तरफ tan लिया, tan a प्लस बी पे ब्रेक किया तो पता चला tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। tan अल्फा आपको मालूम है तो निकालना क्या था, tan 2 बीटा। क्या निकालना था? tan 2 बीटा। उस पे निकाल लिए आगे। ठीक है, चलिए, है ना। मतलब जिस तरह से आप हवाओं में तीर मारते हो ना अंधेरे में, वैसे ही चल रहा है। तो उसी अंधेरों को छेदते हुए यहां तक समझना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसको। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। एक स्टूडेंट्स देखिएगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि cos a cos 2a cos 8 cos 4a cos 8a इक्वल टू cos 8a इक्वल टू क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो cos 8 क्या है, तो क्या लाना है, साइन 8a बाई साइन 8a बाई 8 इंटू साइन ए। चलिए स्टूडेंट, ये अपने को लाना है। ठीक है ना। अब अपने पास देखिएगा कि क्या है, इसको लाना है। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि LHS उठाइए। क्या उठाइए? LHS। तो देखिए तो स्टूडेंट 2 इंटू कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a चलेगा। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस ए क्या देता है, तो साइन 2a। पक्की बात है, देखिए एंगल में यहाँ पे है ना। तो यहां से क्या कर सकते हो तुम कि 2 साइन ए से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी। अब ये दोनों मिलके दोस्त क्या दे रहा है, तो साइन 2a क्या दे रहा है, साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a बाई क्या है, तो 2 साइन a। फिर से स्टूडेंट फॉर्म में बदलना है, तो 2 से तो ये क्या हो गया 4। कितना हो गया 4। अब यहां से स्टूडेंट देखिए कि ये लाना है, तो ये दोनों मिलके क्या दे दिया, ये दोनों मिलके स्टूडेंट कितना दे दिया है, तो देखिए तो क्या हो गया कि साइन 4a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a बाई 4 साइन a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया ना। अब यहां से फिर से देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो गया, है ना। यानी यहां स्टूडेंट ये 16 है और यहां भी क्या लाना है 16। अब स्टूडेंट जब किए तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो साइन 8a इंटू कॉस 8a बाई 8 साइन a। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको जो निकालना है, देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ था बट ट्रांसफॉर्मेशन करते चल रहे हैं तो क्या आ रहा है 16, राइट ना। तो अब यहाँ से स्टूडेंट की क्या निकालना है, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई भी। तो स्टूडेंट क्या हो गया साइन 16a बाई 16 इंटू साइन a दिस, है ना। तो बड़ा ही सिंपल था कि 2 साइन ए से डिवाइड और 2 साइन ए से मल्टीप्लाई करते गए, ये आंसर आया। नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं जो दे रहा हूं इसको फॉर्मूला नहीं समझना है, नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉस ए कॉस 2a कॉस
4a डॉट 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 कॉस 2 रेज टू एन माइनस a इक्वल टू साइन इंटू 2 रेज टू एन a 2 रेज टू एन साइन a। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए n-1 तक गया है तो एक n बढ़ा हुआ, तो स्टूडेंट इस पे एक एग्जांपल देता है कि देखिएगा cos a cos 2a cos 4a cos 8a cos 16a। ठीक है, तो करना क्या है, कंसेप्ट एक देखिए पावर 4 है यहाँ पे तो 5 हो जाना है, यानी साइन 2 पे पावर 5a अपॉन 2 पे पावर 5 इंटू साइन ए, तो क्या हो गया दोस्त, साइन 32a बाई 32 साइन ए। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अगर स्टूडेंट दूसरा देखोगे कि चलिए ऐसे लिखे cos a cos 2a cos 4a, तो क्या बोलोगे डायरेक्ट कि साइन देखिए इसका दुगना हो रहा है तो 8a बाई 8 साइन a चलेगा। अगर मैं तीसरा की बात करूं कि cos a cos 2a cos 4a cos 8a, तो डायरेक्ट क्या, तो साइन 8 का दुगना कितना 16a अपॉन 16 साइन a, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये निकाला गया है, फॉर्मूला नहीं है, समझना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक और देखते हैं क्वेश्चन हम, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या कर रहा है, cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इच -1/16। ठीक है दोस्त, इसको क्या करना है, आपको निकालना है, देखना है ना। तो यहाँ से देखिए कि आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, तो बाबू यहाँ 4 है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दो ना कि cos a अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 2a cos 4a डॉट 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 क्या है cos 2 रेज टू n माइनस 1a टू साइन 2 रेज टू n a बाई 2 रेज टू n साइन a लगा सकते हो बच्चा। तो ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पे n-1 है, यानी 3-1 है, तो यहाँ से जब देखोगे तो डायरेक्ट क्या करना चाहिए आपको कि साइन 8a बाई 8 साइन पाई बाई 7, और बेटा a का वैल्यू पाई बाई 7 है, क्या है, पाई बाई 7 है। अब दोस्त इसको जब निकालोगे तो क्या करना चाहोगे, तो देखिए तो पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 7, है ना। ये हॉट कंसेप्ट है, ध्यान देना है, ये हॉट ट्रिक है, हॉट कंसेप्ट है। हॉट का मतलब नॉट मोर देन फीलिंग, है ना, अप टू योर लेवल, ज्यादा नहीं, हॉट कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो यहां से क्या दे रहा है, माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7, दोस्त कट गया और आंसर -1/8 आ गया। क्या आ गया, -1/8। नोट कीजिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसी के साथ मिलते हैं कल। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।